आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। बीते 23 वर्षों से जॉन टावर रीवा शहर में स्थापित है, जिसकी मंजूरी नगर निगम के द्वारा स्वयं दी गई थी और सबसे ज़्यादा राजस्व जॉन टावर के द्वारा ही नगर निगम को मिलता आया है। कांग्रेस का सघन कार्यकर्ता होने के कारण भाजपा के स्थानीय नेता के इशारे पर नगर निगम जॉन टावर के ऊपर कार्रवाई करने पर उतारू है। नगर निगम के अधिकारी ने भी इशारे में यह कह दिया कि राजनीतिक स्तर पर समझौता कर लीजिए, हमारे ऊपर राजनीतिक दबाव है। यह बात आज रज्जी जान के द्वारा एक प्रेस वार्ता में कही गई है। आइए सुनते हैं इस पूरे मामले को लेकर रज्जी जान का क्या कहना है। मुख्य मुद्दा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का है। जैसा कि आज के सभी प्रमुख समाचार पत्रों में जॉन टावर को लेकर समाचार निकला कि जॉन टावर में अवैध निर्माण है, अतिक्रमण है, तलघर में बिना अनुमति के पार्किंग की जगह दुकानों का निर्माण किया गया है। आप सब जानते हैं कि मैं राजनीति में सक्रिय हूँ, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रदेश महामंत्री हूँ। लगातार 35-40 सालों से छात्र राजनीति से लेकर कांग्रेस पार्टी की राजनीति करता आया हूँ। सर्वप्रथम तो मैं जॉन टावर की स्थिति और ऐसी परिस्थितियाँ क्यों निर्मित हुई और उसकी हकीकत क्या है, इससे आम जनमानस को आप लोगों के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ। हर बार आदमी को प्रॉपर्टी का साइज और सेक्शन डिक्लेयर करना पड़ता है, एक प्रोफार्मा भर के देना पड़ता है जिसकी कितने स्क्वायर फीट हमारे किस फ्लोर में है कमर्शियल बिल्डिंग में, और जो खास तौर से जो बड़ी बिल्डिंग्स रहती है उसमें नगर निगम कैलकुलेट करके फिर आपका प्रॉपर्टी टैक्स हर साल अधिभार और सेस मिला के निकालता है। तो ये मेरा इनको ये तक नहीं मालूम है कि बिल्डिंग किसके नाम से है। आज अखबारों में आप लोगों ने पढ़ा जो निकला कि रज्जी जॉन था नाम पीपी जॉन, जबकि ये बिल्डिंग जो है ये पूरी रज्जी जॉन, सज्जी जॉन, हमारी वाइफ बीना जॉन और सज्जी जॉन की वाइफ सुनो जॉन, 4 जन के नाम से है। लेकिन केवल क्योंकि राजनीति में मैं इसलिए मेरे को निशाना बनाकर ये किया गया है। ये इस बार 2020 और 21 का है। 1997 से आज दिनांक तक हर साल अगर रीवा में किसी भी व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स ने रेगुलर संपत्ति कर दिया है तो वो जॉन टावर ही मैं पढ़ के सुनाता हूँ। प्रति रज्जी जॉन आत्माश्री बीपी जॉन नरेंद्र नगर, खसरा नंबर 392/2, 392/3 और इसके नंबर बाकी सब लिखे हुए हैं। और जो इसमें कंडीशन है, मात्र 3 कंडीशन इसमें दी गई थी। रोड सेंटर से 50 फीट छोड़ के, आज की तारीख में रोड जबकि चौड़ी हो गई है, चौड़ी में रोड खिसक गई है, उसके बावजूद आज रोड सेंटर से मेरी बाउंड्री जो सामने की पार्किंग है वो 54 फीट है, 4 फीट ज़्यादा है। रोड सेंटर से 50 फीट छोड़कर WBN रोड सेंटर से, इसके बगल वाली जो रोड है मेरी व्यक्तिगत रोड है, उसके सेंटर से 5 फीट छोड़कर, पीछे 6 फीट छोड़कर एवं नाला की दीवार छोड़कर, ये बगल में नाला है, आप देख लीजिए कम से कम 15-17 फीट मैंने छोड़ा हुआ है, जबकि उस तरफ भी मेरी अभी जमीन निकलती है। तो नाला की दीवार छोड़कर भवन निर्माण करना होगा। मात्र ये 3 लाइन की अनुमति है, इसके अलावा कोई अनुमति नहीं है। बाकी ये मेरा प्लान है, इसमें ये नगर निगम का सील सिक्का पूरा लगा हुआ है। ये आरोप है, ये जितने भी कार्य हो रहे हैं यह सब भाजपा सरकार के इशारे पे हो रहे हैं। राजनीतिक विद्वेषवश मेरे को निशाना बनाया जा रहा है। जैसा कि सब लोग जानते हैं, मैं कांग्रेस पार्टी का एक सक्रिय कार्यकर्ता हूं। अर्जुन सिंह जी का, राहुल भैया जी का काफ़ी नज़दीकी हूं। अर्जुन सिंह जी से मेरी आस्था जुड़ी हुई थी। राजनीतिक विरोधी जो हमारे हैं भाजपा वाले, लगातार जब से 15 सालों में भाजपा का कुशासन रहा है, 15 सालों में जो रतहरा से लेकर चोरहटा तक की रोड निर्माण में जो भ्रष्टाचार हुआ है, 15 साल में करोड़ों अरबों रुपए इसमें खर्च हुए हैं, उसका मैंने कई बार अखबार के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से और साथ में विधानसभा में राहुल भैया जब नेता प्रतिपक्ष थे तो यहाँ के स्थानीय नेताओं के, विधायक मंत्री के खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई। मेरे ही इकट्ठे किए गए डॉक्यूमेंट और RTI के तहत जो मैंने जानकारियाँ जुटाई थी उसमें विधानसभा क्वेश्चन लगा और कई प्रकार के पत्राचार भी उस समय मेरे द्वारा करवाए गए। साथ ही जब समदड़िया बिल्डर आया था रीवा में और समदड़िया ने
जब यहाँ पे ज़मीनों का बंदरबाट संदड़िया के माध्यम से करने का प्रयास किया गया था, तो जो हमारे पुराने पत्रकार साथी हैं उनको याद होगा कि सबसे पहली आवाज़ इसी कॉम्प्लेक्स में मैंने पत्रकार वार्ता बुलाकर सबसे पहले कागजी सबूतों के साथ मैंने इस भ्रष्टाचार को उजागर किया था, आम जनमानस के सामने लाया था और काफ़ी अच्छा कवरेज भी मीडिया के माध्यम से मिला था और उसकी काफ़ी हद तक इंक्वायरी हुई थी। हाई कोर्ट में भी मैं उसको लेके गया था, विधानसभा क्वेश्चन भी उसमें उठा था। तो मेरा यह सीधा सीधा आरोप है कि भाजपा के स्थानीय और भाजपा के जो प्रदेश स्तर के नेता हैं उनके इशारों पर मुझे और साथ ही रमा गोविंद पैलेस, वो भी पारिवारिक रूप से राहुल भैया से जुड़े हुए हैं, कांग्रेसी हैं, केवल इन दो प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया जा रहा है। एक नोटिस दिया गया कि तलघर में, वो भी नोटिस की कॉपी आप लोगों को भी मैं दूंगा, उसमें ये हुआ कि तलघर में दुकानों का निर्माण आपके द्वारा अवैध रूप से किया गया है, जबकि तलघर में आपको पार्किंग की परमिशन है। मैंने उनसे मौखिक रूप से बात की, हमने कहा आपके पास भी रिकॉर्ड है, आप पहले अपना रिकॉर्ड देखिए कि आपके रिकॉर्ड में क्या लिखा हुआ है कि तलघर में हमको पार्किंग आपने दिया है कि तलघर में दुकान बनाने की अनुमति दी है। तब उनने मेरे को कहा यार राजनीतिक प्रेशर हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा है कि किसी भी तरीके से आपके टावर के खिलाफ कार्यवाही करो, कुछ भी करो। तो एक मुद्दा मिल गया है कि सड़क सुरक्षा सप्ताह में डीएसपी मनोज वर्मा जी ने आपके कॉम्प्लेक्स के बारे में ये कहा है कि यहाँ पे रोड में गाड़ी खड़ी रहती है और आईजी साहब और कमिश्नर साहब यहाँ सामने से निकलते हैं तो उनकी गाड़ी यहाँ रुक जाती है। तो मैंने उनसे कहा कि रोड में अगर कोई गाड़ी खड़ी रहती है तो उसकी जिम्मेदारी रज्जी जॉन की नहीं है, रोड में गाड़ी खड़ी रहती है तो ट्रैफिक वालों की जिम्मेदारी है, उठाएं और ले जाएं। शिल्पी प्लाजा के सामने आप लोगों के अधिकांश कार्यालय शिल्पी प्लाजा में है, शिल्पी प्लाजा के सामने 4 व्हीलर पार्किंग अलाउ है नहीं है, वहाँ आती है तो ट्रैफिक वाले उठाए ले जाते हैं। तो जॉन टावर के सामने भी अगर रोड में जो सफ़ेद पट्टा पड़ा है उसके सामने अगर हो तो आप लोग ट्रैफिक वाले उठा के ले जाए, मेरी जवाबदारी है नहीं। हमारा गार्ड 3 रहता है सामने, वो अगर किसी को रोकने जाता है तो वो बोलता है तुम्हारे बाप की रोड है, हम रोड में गाड़ी खड़ी करेंगे। तो ये ट्रैफिक पुलिस की जवाबदारी है कि वो वहाँ से उठा के ले जाए, मेरी जवाबदारी नहीं है। उनने कहा हमारे ऊपर दबाव है कि किसी भी तरीके से आपके टावर की कोई भी कार्यवाही की जाए। तो मैंने कहा आप नक्शा दुरुस्त करिए, अपना नक्शा देखिए। तो वो बोले हमारे पास नक्शा ही नहीं मिल रहा है, आपका नक्शा ही नहीं है, नगर निगम में आपका नक्शा ढूंढे नहीं मिल रहा है। तो मैंने कहा कि मैं देता हूँ। तो व्यक्तिगत मैं जाकर नगर निगम कमिश्नर साहब से मिला और मैंने पूरे नक्शे की प्रतिलिपि करा के उनको दी और हमने कहा कि सर मेरा A to Z जैसे नगर निगम ने परमिशन दी है वैसे ही बना है। तो उनका तत्काल मेरे ऊपर ये जवाब था कि परमिशन भी मैंने दी है, मैं शासन को ये अधिकार है कि परमिशन आपकी कैंसिल कर सकते हैं। तो हमने कहा कि बिल्कुल, मैं अधिवक्ता भी हूँ, बिल्कुल शासन तो पूरे मध्य प्रदेश में आपका घर भी अधिकृत कर सकता है, हमारा घर भी अधिकृत कर सकता है, पूरा जॉन टावर अधिकृत कर सकता है, सब संपत्ति शासन की है, पूरा रीवा अधिकृत कर सकता है। लेकिन उसकी एक प्रक्रिया होती है, आपको मेरे को नोटिस देना पड़ेगा, पूरा जॉन टावर आप अधिकृत कर लीजिए, लेकिन उसका मुआवजा दीजिए और विधिवत करिए। तो अगर मेरा कॉम्प्लेक्स गलत था, जबकि 1997 में आप लोग सब रीवा के हैं, आप बताइए कोई भी कॉम्प्लेक्स रोड से इतना छोड़ के या इतना पीछे, मुझे लोग मूर्ख कहते थे जब मैंने बनवाया था कि इतनी कीमती ज़मीन इतना पीछे छोड़ के क्यों बनवा रहे हो, आगे आप बनवाओ रोड में। लेकिन मैंने भविष्य को सोच के कि हमारे यहाँ पार्किंग की कभी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, और शासकीय नॉर्म्स को पूरा मानते हुए मैंने इतना सामने स्पेस छोड़ के बनाया। अभी ये पीछे वाली बिल्डिंग में मैंने निर्माण की तो इसमें ग्राउंड फ्लोर, इसमें तो बेसमेंट नहीं है, ग्राउंड फ्लोर में मैंने 70% पार्किंग अंदर कॉम्प्लेक्स की छोड़ी हुई है, जो अभी नीचे उतरते समय भी आप लोगों को दिखा दूंगा, वहाँ पे पार्किंग की सुविधा मैंने उपलब्ध कराई है। अब सन 2005 में तत्कालीन यहाँ पे जो उस समय कमिश्नर साहब आए थे, तो वो कमिश्नर साहब को भी यही भ्रांति थी, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर को, कि यहाँ पे बेसमेंट में दुकान नहीं हो। उसके अपने पत्रिका वाले राजेंद्र गहरवाल जी उसके जवाब है, और नगर निगम के शैलेंद्र शुक्ला उनने लेके आए और वो नीचे मुझे धमकी देने लगे कि मैंने अर्जुन सिंह के आदमियों का राज टावर इंदौर में गिरवा दिया था, तुम्हारा भी गिरवा देंगे। तो मैंने कहा किसी के बाप का राज नहीं है कि गिरवा देंगे आप। तब उनने बिल्कुल तत्कालीन नगर निगम कमिश्नर के ऊपर दबाव डाला कि इसमें कुछ न कुछ कार्यवाही करो। तो मैंने इसके कागज़ को लेके 2005 में नगर निगम कमिश्नर ने मुझे एक नोटिस दी, वो भी न पार्किंग की थी न किसी की थी। उनने रोड सेंटर से
दी कि रोड सेंटर से आपने ज़्यादा बनाया हुआ है, जबकि उस समय भी मेरी ये रोड सेंटर से 54 फीट ही था। तो मैंने सोचा कि अंदेशे में कि कहीं ये कोई कार्यवाही नहीं की, तो मैंने सक्षम न्यायालय में मैंने एप्लीकेशन दी। न्यायालय ने पूरा जांच करने के बाद मेरे पक्ष में निर्णय दिया कि ये सही है और उसके तुरंत उनके ऑर्डर को स्टे किया। उसकी भी कॉपी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। तो न्यायालय ने भी मेरे चीज़ को सही माना कि रोड सेंटर से मैं सही छोड़ा और मेरी बिल्डिंग सही बनी है। इसके हरीश श्रीवास्तव वकील थे पूरे नक्शे, उनसे मैंने ये भूमि क्रय की थी। क्रय करने के पश्चात स्टेट बैंक से मैंने लोन लेकर शिक्षित बेरोजगार में मैंने पहला कर्ज लिया था। मैं बहुत साधारण परिवार से आता था। मेरे पिताजी एक ईमानदार सब इंजीनियर और मेरी मदर यहीं स्थानीय GMH में नर्स थी, जिनका निधन 1979 में हुआ था। उस समय मैंने शिक्षित बेरोजगार में लोन लेकर प्रकाश चौराहे में रोड के किनारे में कूलर बेचता था। अजय भाई उसके गवाह हैं कि हमारी, क्योंकि ये सबसे पुराने साथी, इसलिए मैं बार बार इनका नाम कोट कर रहा हूँ। वहाँ से मैंने कूलर बेच के तिल तिल का पैसे इकट्ठा करके मैंने ये ज़मीन खरीदी थी। खरीदने के बाद मैंने इसकी परमिशन नगर निगम द्वारा की थी। तत्कालीन राजेंद्र शर्मा, शिल्पी कंस्ट्रक्शन के जो राजेंद्र शर्मा जिनसे आप सब परिचित हैं, तब राजेंद्र इतने बड़े आदमी नहीं थे। राजेंद्र ने नक्शा बनाने का काम, सिविल इंजीनियरिंग का काम शुरू ही किया था। उनका भी यह जॉन टावर प्रथम प्रोजेक्ट था। हम लोग दोनों बचपन के साथी थे, क्लास 1 से PK स्कूल में साथ पढ़े थे। उस समय राजेंद्र शर्मा जी ने ही इसका नक्शा बनाया और नगर निगम से सन 1997 में मैंने इसकी अनुमति ली। जिस प्रकार आज अखबारों में इनने कहा है कि इसमें तलघर में दुकानों की अनुमति नहीं है, पार्किंग की अनुमति है, तो आप सबके अवलोकन के लिए यह नगर निगम का नक्शा आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। कोई भी इसको देख सकता है। ये क्लियर कट इसमें बेसमेंट का प्लान है। सामने आज अखबारों में मैंने पढ़ा कि सामने की ज़मीन छोड़ने की इसमें बात है। यह पत्र इसमें नगर पालिका का निगम का 1997 का पत्र है। नियम कानून हमेशा अपग्रेड होते रहते हैं, आप लोग भी जानते हैं।